जिंदगी में कुछ नया करने के लिए तैयार हो जाइए आज, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों की जिन्होंने इतिहास बदले हैं, इतिहास रचे हैं। तो उन व्यक्तियों के साथ आते हैं, आपको बताने वाला हूँ। तो 7 हैबिट्स आपको बदल देंगी, और बदल देंगी तो ऐसे बदलेंगी कि आप दुनिया बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप अपने आप को पूरा बदल देंगे। आज की वीडियो में मेरा दावा है आपसे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जरूर देखिएगा। मैं आज आपको बताने वाला हूँ स्टीफन आर कॉवी की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की समरी 7 पॉइंट्स है। सक्रिय बनो, बी प्रोएक्टिव। परिस्थितियों पर निर्भर मत रहो, परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करो और अपने चुनाव खुद चुनो, अपनी चॉइसेस को खुद आप प्रेफर करो कि मैं ये चाहता हूँ, ये करना है, ये करना है। आपको खुद अपनी चॉइसेस को लेना पड़ेगा, खुद आपका अपने डिसीजन मेकर आप खुद बने और प्रोएक्टिव बनकर पहले से वो डिसीजन पर काम करें ताकि आप दुनिया से आगे निकल सके। देखो 7 इफेक्टिव पीपल में सबसे दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपनी काम की जिम्मेवारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। आपके डिसीजन आपके लिए जिम्मेवार होंगे और आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते अपनी गलतियों के लिए, अपनी खूबियों के लिए, अपनी खामियों के लिए। इसलिए जो भी आप करते हैं उसकी जिम्मेवारी आप स्वयं पर लें। और ये जरूरी है कि अगर आप इफेक्टिव बनना चाहते हैं तो लोगों को समझें और अपनी जिम्मेवारियों का निरीक्षण करें। अब आप क्या करने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए कि हमारी ये घटना है और इस घटना के बाद ये होगा, ये होगा, तो परिस्थिति के हिसाब से हम करने वाले हैं। आप वीडियो का एंड को देखते हुए वीडियो बनाना शुरू करें, ऐसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप एंड को सोचते हुए कि हाँ प्लानिंग प्रॉपर करें, प्लानिंग के हिसाब से आप काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। बहुत सी युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि उनको करना क्या है। और सबसे बड़ी दिक्कत तभी आती है जब हम बच्चों से पूछते हैं आपने करना क्या है, तो बहुत से लोगों को क्लैरिटी नहीं होती। तो मैं आज ये आपको बताना चाहता हूँ जो 7 इफेक्टिव पीपल हैं, हाईली इफेक्टिव पीपल है, उनके उद्देश्य क्लियर होते हैं, वो अपने उद्देश्यों के ऊपर ही काम करते हैं और वो ये सोच के काम करते हैं मुझे ये काम करना है और इतने टाइम में करना है, तभी उनको रिजल्ट मिलते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि हम पहले इधर उधर के काम करते हैं, तो पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो पहला काम है उसको पहले करें, दूसरे काम को दूसरे में करें। क्योंकि कई लोग ऐसे करते हैं, पहला काम छोड़ देते हैं आधे में और दूसरा काम शुरू कर देते हैं। ऐसे ना पहला पूरा होता है ना दूसरा पूरा होता है। इसलिए जो काम है अपने हाथ में नहीं है उसको पहले पूरा करने की गारंटी नहीं, तो उसको पूरा करें और फिर दूसरे पे जाएं। हर काम आप नहीं कर सकते, तो अपनी काम, अपने कार्य और ऊर्जा उस काम पे लगाएं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसे से अपना काम करवा भी सकते हैं, तो इसलिए ये निश्चित करें कि जो काम आपको करना है वो आपको ही करना है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस काम को प्रायोरिटी दें और उस काम को करें। और जो काम दूसरों से करवाया जा सकता है, गैर जरूरी काम है, उसको दूसरों से भी करवा सकते हैं तो करवा लें। थिंक विन विन, मतलब जैसे कि आप दूसरे का फायदा भी सोचेंगे तो आपका अपना फायदा होगा। ऐसे अगर विन विन सिचुएशन में आप चलेंगे तो आप एक विजेता बन के उभरेंगे। सफलता का मतलब सिर्फ अपनी जीत नहीं, दूसरों की भी जीत है। इसलिए सबको साथ लेके चलें, सबका विकास हमारा विकास है। सहयोग, भरोसा और साझे फायदे की अप्रोच को अगर आप अपना के चलेंगे तो आपका भी लाभ होगा, दूसरे का भी लाभ होगा। क्योंकि हम व्यर्थ में अपने दुश्मन ना बनाएं, हमारे करके किसी और का फायदा होता है तो इससे आपको ही लाभ होगा। पहले देखो, आप किसी भी काम को करना है पहले उसको अच्छी तरह समझ लें। अगर आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। पहले समझें फिर समझाएं, क्योंकि आपको अपनी टीम के साथ कलेक्टिव एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर टीम को आपने अच्छी तरह समझा दिया, क्लैरिटी होगी, तो आपके गोल जल्दी अचीव होंगे। इसलिए कहा गया पहले समझें और समझाएं, पहले खुद समझें और समझाएं। लिसन टू अदर्स फर्स्ट एंड उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की चेष्टा करें, क्योंकि ये जरूरी है कि अगर आपने बड़ा बनना है तो आप दूसरे का पक्ष समझेंगे, दूसरे की भावनाएं समझोगे, तभी आप बड़े बनेंगे। नहीं तो आप
वहीं पे रह जाएंगे जहां आप सोचते हैं। परंतु अगर बड़ा बनना है रियल में, तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको रियल एफर्ट करनी पड़ेगी, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की प्रयास करना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपनी जो चीजें हैं उसके हिसाब से चलनी पड़ेंगी। हाँ, तो आप टीम वर्क में अगर आप काम करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट आएंगे, आपको बेटर एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, क्योंकि टीम में अकेले आप नहीं होते, आपका ब्रेन नहीं होता, और भी लोग ब्रेन आपके साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद आपको बेहतर रिजल्ट आते हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि टीम एक कलेक्टिव गोल पे काम करती है और टीम के साथ अगर आप सिनर्जी बनाएंगे तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिफरेंट कल्चर के लोगों को आप अपनी टीम में रखें, ताकि आप उनको बेहतर समझ पाएं और उनके साथ बेहतर तरीके से काम कर पाएं। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सीखना बहुत जरूरी है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि सीखना बंद मत करो, अपनी आरी को हमेशा तेज करते रहें। अगर आप आरी को बार बार तेज करेंगे, जैसे कहानी में कहा गया है, एक किसान अपनी आरी को तेज नहीं करता था, उसकी आरी कुछ देर बाद मंद पड़ जाती, कुंद पड़ जाती, तो वो दूसरे किसान से पूछता है कि आपकी आरी क्यों तेज चल रही है, वो पेड़ बहुत तेजी से काट रही है। वो कहता है मैं हर 15 मिनट बाद, हर आधे घंटे बाद इसको धार देता हूँ। ऐसे ही अपने आप की सीखने की क्षमता को आपको धार देनी पड़ेगी, आपको रोज कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। इस चैलेंजिंग वर्ल्ड में, इस चेंजिंग वर्ल्ड में आपको सर्वाइव करने के लिए ये जो 7 इफेक्टिव बातें बताई गई हैं, इन पर अमल करना पड़ेगा, और आप अगर अमल करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। 7 इफेक्टिव पीपल की 7 इफेक्टिव हैबिट्स हैं जो आपको आजमानी चाहिए। धन्यवाद।